हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट। आज हम बात करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3 जो है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें निकालना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग किसी एक स्ट्रिंग के अंदर जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट्स नहीं हो रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है ABC तो इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग आएगी वो आएगी ABC, तो उसकी लेंथ होगी 3, तो आउटपुट में आ गया 3। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है बी, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगी वो होगी बी अकेला खुद, तो इसका आउटपुट आ गया 1। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, हम ना दो पॉइंटर्स लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, जो कि सब स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट पॉइंटर मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम में और राइट पॉइंटर मतलब राइट एक्सट्रीम में। तो अब हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं ABC और BB। अब इसको हमारी जो अप्रोच रहेगी, हम इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। पहला हम एक वाइल लूप को रन करेंगे और एक एक कैरेक्टर में जाएंगे सब स्ट्रिंग के और चेक करेंगे क्या वो हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा कैरेक्टर, तो हम उसको सेट में ऐड कर देंगे और सेट की लेंथ निकालेंगे। अगर वो कैरेक्टर पहले से ही हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे जो दो पॉइंटर होंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सब स्ट्रिंग के, हम उसको अपडेट करेंगे और लेफ्ट पॉइंटर को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज हमारा जो पहले लेफ्ट पॉइंटर है वो ए के ऊपर है और हमारा राइट पॉइंटर भी ए के ऊपर है, तो हमारे सेट के अंदर कैरेक्टर ए इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, और जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 1। R-L+1 से हम इसकी लेंथ निकालेंगे, मतलब राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर +1 हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग की, वो 0 से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद जो हमारा राइट पॉइंटर है वो आएगा बी के ऊपर। अब बी चेक करेगा क्या हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम अपने सेट के अंदर बी को ऐड कर देंगे। अब बी को सेट के अंदर ऐड कर दिया और जो इसकी लेंथ होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है। अब इसके बाद हम अपने राइट पॉइंटर को अपडेट करके लेके जाएंगे सी पे लेके गए, सी हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम सी को ऐड कर देंगे सेट के अंदर और हमारे सेट की लेंथ हो जाएगी 3। अब हमारी जो सबस्ट्रिंग बनी अभी वो बनी ABC 3। अब हमारा जो राइट पॉइंटर है वो जाएगा नेक्स्ट वाले ए के ऊपर। अब नेक्स्ट वाले ए के ऊपर जाके वो चेक करेगा क्या हमारे सेट में ए एग्जिस्ट करता है, तो यस हमारे सेट में ए एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है हम उसकी वैल्यू को डिलीट कर देंगे, जो कि अभी यहाँ पे ए है, और लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करके ले आएंगे नेक्स्ट पे, यहाँ बी पे। अब लेफ्ट पॉइंटर आ गया बी पे, तो हमारा ये सेट बना BCA, और जो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है जैसे ए है यहाँ पे, तो हम ए को ऐड कर देंगे अपने सेट के अंदर और इसकी भी लेंथ होगी 3, तो मैक्सिमम 3 ही रहेगा, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब उसके बाद हमारा दोबारा राइट पॉइंटर जाएगा बी के ऊपर। अब बी के ऊपर जाके चेक करेगा क्या ये सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है, तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है इस वाले बी पे उसकी वैल्यू को डिलीट करेगा और लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करके +1 कर देगा, यहाँ ले आएगा सी के ऊपर, और सी के ऊपर ले आया तो हमारी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बनी अब ये वाली CAB। एंड नेक्स्ट वाला जो हमारा राइट पॉइंटर है उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा CAB, ये हमारी सब स्ट्रिंग बन गई है, इसकी लेंथ 3 ही रहेगी। सिमिलरली अब ये जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर सी के ऊपर जाएगा, सी को चेक करेगा हाँ ये तो एग्जिस्ट करता है, इसको कर देगा सेट में से डिलीट करके पॉइंटर को अपडेट कर देगा नेक्स्ट वाले ए के ऊपर, और यहाँ पे जो सी आया है नया उस सी को ऐड कर देगा। अब हमारा जो स्ट्रिंग बना, सब स्ट्रिंग बना, वो बना ABC। अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या होगा, हमारा जो राइट पॉइंटर है वो जाएगा बी के ऊपर, तो मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बन रही है हमारी ABCB। अब इसमें हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे ए के ऊपर है,
हम अपने लेफ़्ट पॉइंटर को अपडेट करके बी पे लेके जाएंगे और ए वाले जो पॉइंटर की वैल्यू सेट के अंदर है उसको डिलीट करेंगे। हम इसको लेके गए बी के ऊपर और अपनी जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ से डिलीट करा। अब ये चेक करेगा इस वाले स्ट्रिंग के अंदर, जो लूप चल रहा है हमारा इस वाली स्ट्रिंग में चलेगा BCB में। अब BCB में चल रहा है और ये चेक करेगा जो B है वो फिर से हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है लेफ्ट पॉइंटर को रिमूव करने के बाद भी। तो हम एक और वैल्यू उसकी रिमूव करेंगे और अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करके ले आएंगे यहाँ C के ऊपर। अब हमारा जो पॉइंटर बनेगा वो बनेगा C और B, और इसको हम डिलीट करके हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हम उसको ऐड करेंगे B, तो C और B। तो जो ये वाला जो सब स्ट्रिंग है हमारा ये बनेगा अब हमारा नेक्स्ट सब स्ट्रिंग। इसकी वैल्यू 2 होगी लेंथ में और मैक्सिमम हमारे पास 3 पहले से ही आ चुका है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, हमारे आंसर को 3 रहने देंगे। एंड इसके बाद जो हमारा बचेगा, हमारा राइट पॉइंटर आएगा लास्ट कैरेक्टर के ऊपर जो होगा B। अब B जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करेंगे। लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करने के लिए लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू को सेट में से उड़ा के उसको लेके आएंगे B के ऊपर। अब B पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोबारा से लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू को उड़ा के शिफ्ट करेंगे B के ऊपर। अब B हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो B को यहाँ ऐड कर देंगे और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी लेंथ हो जाएगी 1, जो कि हमारे 3 से छोटी है, मैक्सिमम 3 ही है, तो आउटपुट में रिटर्न में आ जाएगा 3। तो इसकी एक बार हम अप्रोच देख लेते हैं कोड कैसे होता है, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम कोडिंग देखेंगे। इसमें हम अपने सबसे पहले एक जो एज केस होगा, एक्सट्रीम केस, उसको लगा के देखेंगे। इफ़ लेंथ ऑफ S इज इक्वल टू 0, रिटर्न कर देना S को, 0 को। तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर 0 होगी तो हम 0 को रिटर्न कर देंगे। अब मेनली हमें अपने कोड के लिए क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। सेट को इनिशियलाइज करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए, लेफ्ट पॉइंटर, हमने उसको इनिशियलाइज करा। हमें लेंथ निकालने के लिए एक वेरिएबल चाहिए आंसर, जो लास्ट में रिटर्न करेंगे। उस वेरिएबल आंसर को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक लूप रन करेंगे फॉर द राइट पॉइंटर फॉर r इन रेंज। ये राइट पॉइंटर कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक लेंथ ऑफ S होगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे वाइल लूप लगा के कि जो राइट पॉइंटर की वैल्यू है क्या वो सेट 1 के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, सेट 1 में से रिमूव कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू और लेफ्ट पॉइंटर को एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम सिंपली सेट के अंदर उस वैल्यू को राइट पॉइंटर वाली को ऐड कर देंगे। एंड जो हमारा आंसर होगा उसको हर बार अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ हम लगा के देखेंगे जो हमारा आंसर है वो, या फिर जो हमारी नई लेंथ आ रही है r-l+1 से, वो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा हमारा वो आंसर होगा। तो हम यहाँ कर देंगे रिटर्न आंसर। अब हम इसको रन करके देखते हैं कोड को। कोड हमारा रन हो रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।